हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पहले हमने मेंडल के दोनों लॉज देख लिए थे। पहला लॉ ऑफ डॉमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा था कि कोई भी जीन है तो वो इंडिपेंडेंट जो उसका जो सेग्रीगेशन होगा ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वो एक दूसरे से मतलब ब्लेंड नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। ठीक है, बिना विदाउट मिक्सिंग वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, एक कैरेक्टर के लिए था। आज जो हम बात करने वाले वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जैसे देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का हेडिंग लिख सकते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होने वाला है। ठीक है, इसमें जैसे मान लो ये एनसीईआरटी का डायग्राम हम देखने वाले हैं। ये देखो वाई वाई आर आर, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे ही तुम्हारा जो है वो क्रॉस कराया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फॉर येलो कलर ऑफ सीड। ये बेसिकली हम सीड के शेप और कलर पे एनसीईआरटी ने क्रॉस कराया है। ये तुम्हारा हो गया राउंड शेप। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ग्रीन शेप, ग्रीन कलर। यार ग्रीन शेप कौन सा होता है? ये तुम्हारा हो गया रिंकल्ड शेप विथ ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहां से तुम ये क्रॉस एनसीईआरटी ने करा रखा है। तो अब इसके आगे देखते हैं हम। ये तुम्हारा है पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा जनरेशन था? पेरेंटल। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? यहां से बनेगा वाई, यहां से बनेगा आर। ये तुम्हारा एक हो गया। देखो डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो दो कैरेक्टर का हम साथ में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सीड कलर है, यहाँ पे सीड शेप है। ठीक है, सीड कलर सीड शेप, तो उसमें हम देखने वाले हैं। ये तुम्हारा मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई इधर होगा। ठीक है, तो तुम बस समझने के लिए इतना समझ जाना, ये हमारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी में आर ही इधर है। ठीक है, तो समझ जाना बस इतना, वाई वाई। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए इसे कर दे रहा हूं सही। यहां से आर बनेगा, यहां से वाई बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आर बनेगा, यहाँ पे स्मॉल वाई बनेगा। एक फॉर्मूला होता है, उसे लिख लो, नंबर ऑफ गैमेट्स का इज इक्वल टू 2 की पावर n। जहां पे n जो होता है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड होता है। ठीक है, एक एक। अगर वही यहाँ पे क्या बोलते हैं आर होता, देखो जैसे यहाँ पे आर आर और सेम ऐसी कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हो गए? दो हो गए ना, एक ये हाइब्रिड एक ये हाइब्रिड। तो 2 की जगह 2 रखते तो कितना आता? 4 आता। इस सेल्फिंग कराते तो आप इसको हम आगे देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, आ जाओ फिर। पहले हम यहाँ पे यहाँ तक देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम पहले शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का जो है उसे हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक। बेसिकली हमारा आज का टॉपिक डाई हाइब्रिड होने वाला है। यहाँ से आर वाई आया, यहाँ से तुम्हारा आर वाई आया, ये तुम्हारा पेरेंटल हो गया, ये तुम्हारे गैमेट्स हो गए। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करो तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा आर आर वाई स्मॉल वाई। ये तुम्हारा हो गया F1। अब तुम्हें पता है कि F1 को हम सेल्फिंग करने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, F1 में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, तो इस वाले का F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग कराएंगे। तो अब सेल्फिंग की बारी है। इसके बाद मैं तुम्हें लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तुम्हें ज्यादा आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, देखो अब हम कराते हैं सेल्फिंग, आर आर वाई वाई। सेल्फिंग में ये सेम गैमेट रहेगा दो बार। देखो इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है कि जितने पेरेंट में जीन्स रहेंगे 1 2 3 4, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो तुम्हारा हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ जीन्स होंगे, हाफ ऑफ जीन्स। दूसरा 2 की पावर n में होगा। तीसरा कोई भी दो जीन्स, 2 जीन्स नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 रूल है। आओ इसके बेसिस पे हम आगे का करते हैं, अपना गैमेट्स बनाते हैं। कैसे है एनसीईआरटी में बहुत ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती है। ठीक है,
स्टार्टिंग में मुझसे भी हुई थी, तुमसे भी होंगी, अगर नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। तो देखो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी दो एक में नहीं होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर n, पहला मतलब हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, पहला दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे दो है ना, एक गैमेट में दो हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर कितनी होगी 2, तो यहाँ से चार टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, आओ अब चार टाइप्स के गैमेट बना लेते हैं, इसके भी चार बनेंगे। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इन दोनों में से कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो, पहले आर को कैपिटल रखो, वाई को कैपिटल कर लो, आर को कैपिटल रख के वाई को स्मॉल कर लो। देखो आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर कैपिटल वाई तुम्हारा स्मॉल। ठीक है, फिर आर स्मॉल, ये दोनों के साथ दी जाएगा ना, इसके साथ भी इसके साथ भी, और ये तुम्हारा इसके साथ, ये इसके साथ, तो आर वाई और आर वाई। सेम ऐसे इसमें ही बनेगा, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ठीक है, अब हम इसमें पुनेट स्क्वायर बना करके अपनी पॉसिबिलिटीज फाइंड करते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में अब आगे की पॉसिबिलिटीज आएंगी। देखो एक चीज, डायहेब्रिड क्रॉस में और क्या बोलते हैं सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में एक डिफरेंस है कि सेकंड लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक किसी कैरेक्टर के लिए हम क्रॉस कराते हैं, इसमें हम दो कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो यहां से पुनेट स्क्वायर बना लो, पुनेट स्क्वायर तुम्हारा बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, 16 वो लिखना भी तो पड़ेगा यार, सोचो खुद सोचो, 1 2 3 4 बन गया था उधर, 1 2 3। देखो अब हमारा जो क्या बोलते हैं आर आर था ना, आर वाई था, फिर आर स्मॉल वाई था, यहाँ पे जो था तुम्हारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे भी लिख लो, क्योंकि हम सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर में क्या करते थे, दोनों गैमेट्स को दोनों साइड पे रख देते थे, एक जिससे जिस दो में क्रॉस करना था, एक को यहाँ पे रखते थे, एक को यहाँ पे, और पुनेट स्क्वायर में हम भर देते थे। ठीक है, दूसरा तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो ये जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये। तो आओ करते हैं हम इसको अब आगे। देखो यहां से तुम्हारा जो आएगा बन के, वो तुम्हारा आएगा आर आर वाई वाई। ठीक, यहां पे आएगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे आएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सेम यहां पे फिल कर लो, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई। ठीक है, ऐसे तुम बना लो, इनको तब तक फिल करो, मैं भी फिल करता हूं, साथ साथ करना है तो साथ साथ कर लो, आर आर वाई वाई आर आर वाई 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 आर 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 वाई वाई। ठीक है, आर 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 आर, ठीक है, आर 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 वाई 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 वाई। आ जाओ, अब एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रिक ये है कि जो तुम्हारा, किधर लिखूं मैं, किधर लिखूं। देखो पहले हम कैपिटल आर वाले को, डोमिनेंट जो है उसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो है एक, राउंड वाले को हम पहले काउंट करते हैं। देखो राउंड येलो कितना आ रहा है, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हम सर्च करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसके अलावा अच्छा यहाँ पे मैंने छोड़ दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके अलावा देखो राउंड येलो का यही है ना कि डोमिनेंट होने चाहिए, डोमिनेंट होगा तभी तो राउंड शेप डोमिनेंट होता है ना सीड का। इतना नहीं पता, एक बार सातों टेबल पढ़ लो, ठीक है। और तुम्हारा येलो कलर डोमिनेंट होता है सीड का, ठीक है। तो उसके लिए आर वाई होना चाहिए ना राउंड येलो के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड, तो यहाँ पे टोटल 9 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना चेक करते हैं राउंड ग्रीन का, राउंड ग्रीन का। तो देखो वहां पे तुम्हारा क्या बोलते हैं कैपिटल आर होना चाहिए और दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ब्लू कलर से लिख ले रहा हूं या फिर रेड से इसको मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। राउंड ग्रीन को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां तक भर गया, ये तुम्हारा एक आर कैपिटल और स्मॉल दोनों वाई, ठीक है। यहाँ पे एक दो, फिर तुम्हारा तीन, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया 3। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो है रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो के लिए आर तुम्हारा छोटा होना चाहिए, वाई तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आर तुम्हारा छोटा होना चाहिए, वाई तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। अब उसको एक बार चेक करते हैं हम, यहां तक तुम्हारा पूरा भर गया, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई बड़ा, आर छोटा वाई बड़ा, ठीक है। तो ये भी 3 है। अब ये लास्ट बच रहा है तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन का, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन का। तो इसमें तुम्हारा कितना आ रहा है, ये तुम्हारा सिर्फ 1 है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि हमारा जो रेशियो है वो 9:3:1 का आ रहा है, ठीक है। 9331 का आ रहा है, देख रहे हो ना, 9331। यही तुम्हारे किसी भी बुक में तुम पढ़ लो, तुम्हारा रेशियो यही आएगा। ये तुम्हारा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इसका रेशियो 9:3:1 का आएगा। अब इस पे हम कुछ ट्रिक करने वाले हैं, इसको तुम अगर नोट करो तो नोट कर लो, खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आओ हम एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताता हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। वैसे बहुत लोग बता देंगे यार। देखो मोनोहाइब्रिड का हमें पता है, जो फिनोटाइपिक रेशियो था कितना था, 3:1 मोनोहाइब्रिड के लिए था। तो डाइहाइब्रिड के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर कर दो। डाइहाइब्रिड 2 हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड 1 हाइब्रिड। एक का ये रेशियो है तो 2 के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो पहले इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, फिर इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तुम्हारा रेशियो बन के तैयार है भैया। अब एक और ट्रिक, ट्रिक क्या है ये तुम्हें मतलब याद ही रखना पड़ेगा। देखो अब तुम पहले टोटल हमारे पास कितने आ रहे थे, 16 आ रहे हैं ना जीनोटाइप्स। तो देखो तुम्हें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 4 2 6 10 12 13 14 15 16। यहां पे पहले आर को तुम कैपिटल रख लो, 3 में, शुरू के 3 में आर को कैपिटल रख लो, फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रख लो, फिर रेसेसिव कंडीशन में रख लो, ठीक है। यहां तक रख लिया तुमने। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, वाई वाले को, जो वाई वाला है उसको रिपीट करना है बार बार, उसको किसी भी एक को 3 3 के पेयर में बना लेना, पहले होमोजाइगस, फिर हेटेरोजाइगस, फिर होमोजाइगस रेसेसिव। अब जो दूसरा है, दूसरा कैरेक्टर, उसे पहले होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव, हेटेरोजाइगस तुम्हारा होमोजाइगस, फिर वाई वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब तुम देखो, देखो भैया यहां से भी हम तुम्हें वो निकाल करके दे देंगे रिजल्ट। तुम्हें रिजल्ट चाहिए ना, राउंड येलो, राउंड
ग्रीन, wrinkled येलो, wrinkled ग्रीन। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे ये आएगा। एक राउंड येलो, दो, तीन हुआ, ये दोनों मिलाकर के तीन हुए। यहां पे भी, अब उसे छोड़ो, यहां पे आर वाई कैपिटल कैपिटल आर वाई। तो यहां से तुम देखो, इसके लिए ऐड करते हैं हम, फर्स्ट प्लस टू प्लस, यहां पे आ जाओ आर और वाई, टू प्लस फोर, यहां पे आर और वाई प्लस फोर। अब कहीं नहीं है तुम्हारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये तुम्हारा हो गया 4 तो 6। ये तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है 9 आ गया, आया। अब आते हैं राउंड ग्रीन पे। ग्रीन में क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा स्मॉल वाई होना चाहिए, ठीक है। अरे यार मैं ग्रीन लिख दिया, यहाँ पे राउंड स्मॉल वाई करो ना, तब समझ में आएगा। अब देखो, एक प्लस, इसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। एक 1 प्लस आर वाई 2 प्लस 0, क्योंकि अब कैपिटल है नहीं ना, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 3m। अब देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये मैं ब्लैकम कलर से करम, ठीक है। आ जाओ ब्लैकम पे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, 1m प्लस सम, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2m इज इक्वल टू 3m। ठीक है, 3m हो गया ना। 9:3:3:1 का हमें रेशियो निकाल के रखूंगा। ये भी तुम्हारा ब्लैकम से कर दूं, ये भी तुम्हारा हो गया ब्लैकम। अब देखो 1m, तो 1m इज इक्वल टू 1m। तो यहां से मैंने तुम्हें 3 तरीके बता दिए हैं। अब तुम्हें जो पसंद आए, तीनों में से उससे तुम कर लो। ये वाला तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा राउंड येलो के अलावा भी अगर कोई दे देता है, राउंड येलो के अलावा भी अगर कुछ देता है ना, कोई भी कैरेक्टर के बारे में, उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालने के लिए, तो यहां से तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जो भी कैरेक्टर दिया हो उसका डोमिनेंट 3 बार लिखो, फिर हेटेरोजाइगस 3 बार लिखो पहले कैरेक्टर का, फिर उसका रिसेसिव 3 बार लिखो, फिर दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंट रेसिसिव, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस रेसिसिव, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस रेसिसिव, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस रेसिसिव, और यहां से तुम कैलकुलेट करके यहां पे तुम रेशियो लिख सकते हो। आई होप तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ आया होगा। इसका एक एक्सेप्शन है मात्र, और वो ऐसा एक्सेप्शन है कि उसे नेक्स्ट लेक्चर में ही मुझे कवर करना पड़ेगा। उसका नाम है लिंकेज, राजा लंकेश की रिकॉम्बिनेशन। ये कौन सा नेशन है भी, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। तो ये तुम्हारा थर्ड लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एक जो है वो एक्सेप्शन है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूं, मतलब तुम्हारे लिए तो नेक्स्ट लेक्चर ही हो गया। इसके बाद हम जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में तो कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, क्योंकि उसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे ब्लेंडिंग नहीं होता है ना, तो इस वजह से जो गैमेट्स बनते हैं वो प्योर होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट लॉ का जो होता है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हें तो कल ही देखने को मिलेगा। तुम क्या देख रहे हो, वीडियो बंद कर दो। अगर तुम्हें बाद में देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद तुम्हें वो लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर तुम लाइव देखते हो तो जाओ बंद करके घर पे जाओ, आराम करो।